कर लीजिए सब लोग कर लीजिए। चल गया अच्छा पता तो बहुत काम का चलो ना तो तुम्हें कुछ हो टेंडर का दुकान टेंडर का की जगह है वो बीचवा में जो चल है जगनंदन मातृ सेवा संस्था सहकारी छात्रावास में उपस्थित तमाम हमारे अभिभावक साथियों बच्चों, आज हम लोग अमर शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती मना रहे हैं और प्रत्येक वर्ष हम लोग इनके जन्म तिथि पर और पुण्यतिथि पर याद करते हैं और इनके जो विचार हैं उस विचार को अपने में समाज में व्यक्ति में आत्मसात करने की प्रेरित करते हैं लोगों को और अपने भी प्रेरणा स्वरूप ग्रहण करते हैं। जगदेव बाबू का जन्म जहानाबाद जिला के कुल्हारी ग्राम था, वहीं इनका जन्म हुआ था और बड़ी ही विलक्षण प्रतिभा के ये व्यक्ति थे। बिहार सरकार में इनका हमेशा ये रहा कि गरीबों का उत्थान, शोषितों के उत्थान पर इनका बहुत बड़ा हमेशा ध्यान रहता था। कहने का मतलब है कि जो 10% लोग जो शोषित हैं, अमीर है, उन लोगों का जो शासन है जो 90% गरीबों, गुरबों, शोषितों, मजलूमों पर नहीं चलने वाला है। और उसी नारा के साथ इन्होंने कुर्था के धरती पर एक बहुत बड़ी महती जनसभा को संबोधित करते हुए और अपनी विचार को लोगों के बीच में रखते हुए उनका वहाँ शहादत हुआ था 5 सितंबर 1970 को, और उसके बाद से लेकर के वो हमारे बीच में नहीं रहे। उनके विचारों को हम लोग अपने आने वाले पीढ़ियों को बताने का काम करते हैं और अपने जीवन में उतारने का काम करते हैं। जगदेव प्रसाद जी बिहार सरकार के भिन्न भिन्न पदों पर भी रहे थे। यदि स्नातकोत्तर थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे और ऐसे नेता थे जो हमेशा शोषितों की बात करते थे, हमेशा शोषितों की बात करते थे। और उस क्रम में इन्होंने अपने जो विचारधारा है पूरे देश और दुनिया को बताने का काम किया और जिसका प्रतिफल है यानी हम लोग इनके विचारों से प्रेरित होकर के इस जगनंदन मातृ सेवा संस्था के प्रांगण में इनको याद कर रहे हैं। इसे जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इतनी संख्या में हम लोग यहाँ हैं। तो आज हम लोग इनके प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए अपनी बातों को विराम देते हैं और अमर शहीद जगदेव प्रसाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर शहीद जगदेव प्रसाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर शहीद जगदेव प्रसाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे संगठन के उपाध्यक्ष पूर्व जिला अध्यक्ष कमलेश बाबू, उपस्थित सभी छोटे बाबू, बड़े बाबू, ब्रजेश बाबू और उपस्थित बच्चे, ये अपनी ही जाति के पुरोधा हैं, दांगी जाति से ही आते हैं। जैसा कि कमलेश बाबू ने बताया, इनका 2 फरवरी संभवतः 1922 में इनका जन्म हुआ था और ये बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। सामान्य परिवार के होते हुए भी अपनी प्रारंभिक पढ़ाई गांव में पूरा की और उसके बाद जहानाबाद पैदल आते थे।
लगता है कल के लेख में इनके हम पढ़ रहे थे कि जगदेव बाबू इतने तेज तीव्र बुद्धि के थे और उनमें अन्याय सहन करने की बिल्कुल क्षमता नहीं थी, अन्याय नहीं देखना चाहते थे। एक दिन का वाकया है कि वो जहानाबाद स्कूल में जब पढ़ रहे थे, VT स्कूल में, तो उनको किसी शिक्षक ने तमाचा जड़ दिया था। कोई गलती की थी इन्होंने, और फिर वही जगदेव प्रसाद उसी टीचर को क्लास में बैठ करके वो जब झुक रहे थे तो इन्होंने भी अपना तड़ से तमाचा जड़ दिया शिक्षक आग बुला हो गया। वो प्रिंसिपल को कहा, प्रिंसिपल बुलाया इनको, कहें कि भाई गलती तो समान गलती के लिए समान दंड, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हमको थप्पड़ पड़ा था, हमने गलती किया था, सर गलती कर रहे थे तो हमने भी थप्पड़ जड़ दिया। तो इस तरह की इनके जीवन में अनेक घटनाएं हुई। कोर्ट में, यहाँ जहानाबाद के कोर्ट में मजिस्ट्रेट बहस कर रहा था, कुछ इन पर था चार्ज, तो उसको डांटा इन्होंने, कहा कि मजिस्ट्रेसी आप कर रहे हैं, हमसे आप ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, डांटा था। इस तरह से ये हमेशा बगावती तेवर इनका रहा। जब ये 1967 में संविद की सरकार बनी तो उसमें उपेंद्र नाथ वर्मा M.A., जगदेव बाबू M.A. और रामानंद तिवारी मिडिल पास, उसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया और उपेंद्र नाथ वर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया। इन्होंने कहा कि ये अन्याय हमसे नहीं बर्दाश्त होगा। क्यों वर्मा जी आप मंत्री बनते हैं? जो अनपढ़ है, ठेपा मार है, वो कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर होगा, और हम लोग M.A. हैं, इससे कम योग्यता रखते हैं, तो उसको पुलिस मंत्री बना दिया। तो इस तरह का ये व्यक्ति थे। इनका व्यक्तित्व बहुत ही विशाल था। आज जो इन्होंने बात कही थी कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, उसी के पैटर्न पर आज बिहार में 30 वर्षों से राज कर रहा है पिछड़ा का बेटा, चाहे वो लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो। भले उस समय इंक्वायरी भी बैठी थी, एक कमीशन बना था जांच का, लेकिन वो सब लीपापोती हो गया, बात समाप्त हो गई, कहीं कुछ रहा नहीं। तो इस तरह से इनको नमन करके इनके सिद्धांत को हम लोग अपने आप में समाहित करने का प्रयास करते हैं जहाँ तक हो सके। और हम तो उसका कुछ किया भी। जहानाबाद में हम लोग एक जगदेव विचार मंच करके यहाँ टेहटा में बनाया था, 7-8 साल तक चला। हम जनेऊ पहनते थे खुद। तो तीसरा बार जब कार्यक्रम मनाने लगे तो हमने अपने मन में ग्लानि हुई कि जब हम उनका पुण्यतिथि मनाते हैं, वहाँ शहादत दिवस मनाते थे, इसलिए जनेऊ तोड़ देना चाहिए। और उस दिन तीसरा बार जब कार्यक्रम में आ रहे थे तो हमको लगा कि वाहियात है, आडंबर है, और उसको तोड़ के फेंका। और इस तरह से कभी कभी कमलेश बाबू से हमसे इस विषय पर मतांतर भी होता है, लेकिन ठीक है, अपना जिसका जहाँ आस्था है लोग रहते हैं। तो यही इनकी विशेषता है। बाबू, इनके बारे में आप लोग भी जानिए, है ना। और ये कम से कम हमारी जाति के नाम पर ये पुरोधा है। इसका फल भले पूरा बिहार या भारत, और हम तो इस सभा के माध्यम से अभी अस्पताल में जा रहे हैं, मरणोपरांत भी इनको भारत रत्न देने की मांग करेंगे सरकार से, वहाँ भी अपनी बात रखेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार। आप सब आए, शिरकत किया, ये परंपरा बनी रहनी चाहिए। धन्यवाद। मंच का संचालन कर रहे सुनील बाबू, तमाम आए हुए लोग। जगदेव बाबू व्यक्ति नहीं विचार थे। खास करके मैं इन्हीं के विचार पर चल रहा हूं, और लोग से भी, खासकर बच्चे लोग से चाहूंगा कि आप लोग इनके बारे में जानें। और यहाँ रहते हैं तो जितने भी तस्वीर यहाँ लगे हुए सबके बारे में कभी कभी 10 दिन 5 दिन के खोल के हर चीज को जाने आप लोग। आदरणीय बलदेव सर, कुमार बाबू, विनय बाबू, बलदेव सर और कमलेश बाबू, अनिल कुमार विद्यार्थी जी, तमाम बच्चे, आज बहुत हर्ष के साथ लोग माननीय स्वर्गीय श्री शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती मना रहे हैं। तो आज हम लोग को बहुत खुश होना चाहिए कि हमारे बीच एक ऐसे अपने समाज के आदमी थे जिनके विचार पे आज पूरा बिहार शासन कर रहा है। एक समय में एक ऐसा हम लोग का समाज था
जो बहुत पीछे था, लेकिन इनके विचार के प्रकट होने के बाद आज जो हमारा समाज डेवलप किया है, जिससे बिहार में 20 साल से लगातार, जैसा कि प्रदेश सर बताए कि 20 साल के बाद 30 साल से बिहार में राज हो रहा है, तो मतलब पिछड़ा वर्ग के नेता लोग राज कर रहे हैं, तो हम लोग को एक गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि हम लोग के बीच कम से कम एक वैसा आदमी जो खास करके दांगी समाज से बिलोंग करता था, जिनके विचार पे आज पूरा बिहार राज्य आज शासन कर रहा है, तो हम लोग को गर्व महसूस होना चाहिए और इनके विचार से चलें और कोशिश करें कि इनके विचार को आगे बढ़ाया जाए।